हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 11 और इसका नाम है अविकारी शब्द। ठीक है, मतलब इनडेक्लिनेबल वर्ड्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारा नया अध्याय। अच्छा बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने जो भी पढ़ा था क्या आपने उसका अभ्यास कर लिया है? तो मैं आशा कर रही हूँ आप सबसे कि आप सबने उसे अच्छे से पूरा कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा नया अध्याय। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करें। बच्चों, अविकारी शब्द से अभिप्राय है जिसमें विकार या परिवर्तन ना हो। ठीक है, मतलब आपको समझ आया ना बच्चों कि अविकारी का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, वो ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना कि अविकारी शब्द को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखें अविकारी शब्द। ठीक है, इनडिक्लिनेबल वर्ड्स। तो देखिए अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए कौन कौन से हैं। तो ये है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, आप विशेषण के विषय में पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आपने पढ़ा था ना विशेषण वाला पाठ। चलिए आगे देखिए कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब आप जानेंगे कि कुछ शब्द क्रिया की भी विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे कि आइए चित्रों के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए पहले नीचे क्या दिया है, दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए सुमित बहुत खाता है। आगे देखिए बच्चे बाहर खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसमें देखा क्या हो रहा है। देखिए उपयुक्त वाक्यों में धीरे धीरे, बहुत, बाहर आदि शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अतः कहा जा सकता है कि जो शब्द क्रिया की रीति, काल, स्थान एवं परिमाण संबंधी विशेषताएं बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं। तो आइए क्रिया विशेषण के भेद देखते हैं, मतलब काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, देखिए क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है रीतिवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा स्थानवाचक, चौथा परिमाणवाचक। ठीक है बच्चों, आइए एक एक करके इन्हें पढ़ें। तो पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जो शब्द क्रिया के होने या करने की रीति, ढंग संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि तो देखिए यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। पहला, लाल घोड़ा तेज भागता है। ठीक है, दूसरा, मैंने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी। ठीक है, तो आप देखिए उपयुक्त वाक्यों में तेज और ध्यानपूर्वक शब्द क्रमश भागने और सुनने क्रियाओं की रीति अर्थात ढंग बता रहे हैं, है ना बच्चों। देखिए तेज भागता है, अब भागता कैसा है, तेज। फिर ध्यानपूर्वक सुनी, क्या सुनी, कैसे सुनी, ध्यानपूर्वक। ठीक है बच्चों, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा करते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने या होने के समय का बोध होता है उन्हें कालवाचक विशेषण उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए पहला, पिताजी प्रतिदिन घूमने जाते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए अमित रात भर पढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें उपयुक्त वाक्यों में प्रतिदिन और रात भर शब्दों क्रमश घूमने जाने और पढ़ने का समय का बोध करा रहे हैं। ठीक है, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ रहा है काल का मतलब क्या होता है, समय। ठीक है, चलिए तीसरा करते हैं हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए क्रिया के करने या होने के स्थान का ज्ञान कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, पहला देखिए आप यहाँ बैठिए, कहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। दूसरा, प्रज्ञा बाहर खेलने गई, तो प्रज्ञा बाहर खेलने गई। ठीक है बच्चों,
उपयुक्त वाक्यों में यहाँ और बाहर शब्द क्रमश बैठने और खेलने के स्थान का बोध करा रहे हैं, ठीक है। अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं चौथा प्रश्न, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। देखिए, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण मात्रा का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है बच्चों। एक एक करके इनको उदाहरण देखते हैं। देखिए, पहला है शमिता बहुत सोती है। दूसरा, प्रथम आने के लिए खूब पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, उपयुक्त वाक्यों में बहुत और खूब शब्द क्रमशः सोने और पढ़ने की मात्रा बता रहे हैं, ना। तो इसमें मात्रा बता रहे हैं ना कि खूब सोना चाहिए, है ना, कट कर देना, कि खूब पढ़ना चाहिए, ठीक है बच्चों। अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं संबंध बोधक, ठीक है। तो देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, पहला है खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा है, कट कर देना, खरगोश पेड़ के नीचे सो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, चोर के पीछे सिपाही भागा। तीसरा, बंदर घर की छत पर बैठा है, कट कर देना, बंदर घर की छत के ऊपर बैठा है, ठीक है। चौथा देखिए, मेरे घर के सामने पार्क है, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए, उपयुक्त वाक्यों में के नीचे, के पीछे, के ऊपर, के सामने आदि शब्दों का संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध प्रकट होता है, ठीक है। अतः संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगे इन शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं, ठीक है बच्चों। आइए अब आगे देखते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय के भेद, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद है। चलिए कौन कौन से भेद है देखते हैं। तो पहला है कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा दिशावाचक, चौथा साधनावाचक, पांचवा उद्देश्यवाचक और छठा तुलनात्मक, ठीक है बच्चों। आइए देखें एक एक करके। जैसे कि पहला कालवाचक है, तो इसका देखिए, के पहले, से पूर्व, के बाद आदि, ठीक है। काल का मतलब समय। दूसरा देखिए स्थानवाचक, के आगे, के पीछे, की तरह आदि, ठीक है। दिशावाचक देखिए, और, तरफ, के दोनों आदि, ठीक है। साधनावाचक देखिए, साधनवाचक देखिए, के सहारे, के द्वारा, के जरिए आदि, ठीक है। उद्देश्यवाचक देखिए, के लिए, के हेतु, के जरिए आदि, ठीक है। आगे देखिए तुलनात्मक, की अपेक्षा, के सामने, के बराबर, के समान आदि, ठीक है बच्चों। तो आपने अभी देख लिया है कितने सारे इसके भाग, ठीक है बच्चों। आइए अगला भाग इसका करते हैं, ये समुच्चय बोधक, ठीक है। देखिए, तो जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। पहला है राम और श्याम जुड़वा भाई है, ठीक है। दूसरा देखिए, मुझे जलेबी, बर्फी तथा कचौड़ी पसंद है, ठीक है। तीसरा देखिए, तुम चाट खाओगे या आइसक्रीम, ठीक है। चौथा देखिए, मैंने उसे रोका परंतु वह नहीं रुका, ठीक है। आगे देखिए, तो उपयुक्त वाक्यों में और, तथा या परंतु आदि शब्द दो शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अतः ये समुच्चय बोधक शब्द हैं, ठीक है बच्चों। कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द देखिए कौन कौन से हैं। एवं, लेकिन, इसलिए, कि, किंतु, क्योंकि, ताकि, फिर, भी आदि, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी हम वाक्य पढ़ते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो आप इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, दो अन्य वाक्यों को जोड़ने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, आपके समुच्चय बोधक है। आइए अगला भेद करते हैं। तो ये विस्मयादि बोधक, कट कर दें, विस्मयादि बोधक, ठीक है। देखिए, जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध, दुख, आशीर्वाद आदि भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, पहला है वाह क्या चौका मारा, ठीक है। दूसरा देखिए, शाबाश, कट, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तीसरा देखिए, छी कितनी गंदी फैली, कट कर देना, छी कितनी गंदगी फैली है, ठीक है। चौथा देखिए, बाप रे इतना जहरीला सांप, ठीक है। आगे देखिए, तो उपयुक्त वाक्यों में वाह,
शाबाश, छी, बाप रे आदि शब्द हर्ष, आशीर्वाद, घृणा आदि भाव को प्रकट कर रहे हैं। अतः ये विस्मयाति बोधक शब्द है। ठीक है, विस्मयाति बोधक शब्दों के साथ देखिए ये चिन्ह आप देख रहे हैं, इस चिन्ह को अवश्य लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए अन्य विस्मयादि बोधक शब्द देखिए कौन कौन से, जैसे हाय, कैसे बोलते हैं हम, हाय, उफ, आह, खबरदार, सावधान, अरे, आदि। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ शब्द हैं जो कि आपके विस्मयादि बोधक है। ठीक है बच्चों, आइए तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है, लेकिन एक बार हम इसे दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए बच्चों क्या क्या है, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के कारण अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारिक शब्द या अव्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों, अविकारिक शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तीसरा देखिए, क्रिया विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है बच्चों, आगे देखिए संबंध बोधक अव्यय के भेद हैं। कौन सा? तो संबंध बोधक अव्यय के भेद हैं कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, तुलनात्मक, तुलनावाचक आदि। ठीक है, आगे देखिए, जो शब्दों एवं वाक्यांशों को जोड़ने के कारण समुच्चय बोधक शब्द योजक भी कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, विस्मयाति बोधक शब्दों के आगे चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना कि इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है, लेकिन अभी हमें इसके प्रश्नोत्तर करने हैं। ठीक है बच्चों, आइए करते हैं हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर। देखिए पहला क्या है, मौखिक प्रश्न मतलब ओरल क्वेश्चन। तो देखिए पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क देखिए क्या है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? बताइए किसे कहते हैं? जो शब्द लिंग, वचन, कारक इनके कारण अपना रूप नहीं बदलते इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। दूसरा देखिए ख, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ग देखिए, क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं? बताइए। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्रिया विशेषण शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए ये है क्रिया विशेषण के भेद, कितने हैं? ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, आइए अगला करें। अगला देखिए, समुच्चय बोधक शब्द को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए अभी हमने देखा था इसको हम योजक भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? योजक। चलिए आइए अब करते हैं दूसरा प्रश्न, ये है लिखित प्रश्न मतलब रिटन क्वेश्चन। तो पहला देखिए क्या है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो क है, लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित ना होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, ख देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? बताइए, इन्हें कहते हैं हम क्रिया विशेषण। ठीक है, आइए ग देखिए, निम्नलिखित में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। बताइए रीति का क्या होगा? एक मिनट, चलिए बच्चों देखिए, तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा जल्दी जल्दी। ठीक है, आइए अब करते हैं हम इसका घ। मैं मुंबई से आज ही आई हूँ, वाक्य क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है? बताइए। देखिए क्या है, मैं मुंबई से आज ही आई हूँ, कब? आज ही आई हूँ, तो ये कालवाचक है। ठीक है, आइए अब करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द छांट कर उसका भेद भी लिखिए। तो देखिए क्या है, मैं इसके नीचे रेखांकित कर रही हूँ। ठीक है, क देखिए, बच्चे कक्षा में शांतिपूर्वक बैठे हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या है? बताइए, शांतिपूर्वक। ठीक है, और भेद क्या है? बताइए, कैसे बैठे हैं? शांतिपूर्वक, है ना? एक मिनट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? समुच्चय बोधक।
चलिए तो इसका भाग हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका रीतिवाचक। ठीक है। ख देखिए, माँ धूप में बाहर बैठी है। ठीक है, क्या है, तो इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है, बाहर बैठी है। ठीक है, बैठी है ये आपकी क्रिया है, लेकिन अब कहाँ बैठी है, ठीक है, देखिए बाहर बैठी है, तो ये क्या है आपका बताइए, इसमें आपको स्थान है, तो ये स्थानवाचक है। ठीक है, आगे देखिए, ग दादाजी प्रातः सैर करते हैं, तो सैर करते हैं ये क्या है आपका क्रिया विशेषण, लेकिन प्रातः तो ये कालवाचक है। ठीक है बच्चों, ये कालवाचक है। घ देखिए, राजन ज्यादा सोता है। ठीक है, सोता है ये क्रिया हो गया आपका क्रिया विशेषण, लेकिन कैसा सोता है, ज्यादा सोता है, तो ये कैसा है बताइए, कम या ज्यादा, तो ये आपका क्या हो गया बताइए, तो ये हो गया आपका परिमाणवाचक। ठीक है, अड़ा देखिए, आदित्य बहुत कम खाता है। ठीक है, बहुत कम खाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका कम खाता है, ये क्रिया विशेषण है, और इसका भेद क्या है, कम खाता है, तो ये आपका परिमाणवाचक है। ठीक है बच्चों, आइए इसका तीसरा प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उचित संबंध बोधक शब्द चुनकर भरिए। तो देखिए पहले क्या है, संबंध बोधक आपको करना है। तो देखिए, प्रियम सांप देखकर डर डर से, कट कर दिया, प्रियम सांप देखकर, कट कर देना, प्रियम सांप देख, कट कर देना से, प्रियम सांप देखकर डर के मारे, है ना, कांपने लगा। ख देखिए, कानपुर दिल्ली के पास है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ग फुटबॉल घर डैश नहीं खेलना चाहिए, फुटबॉल घर के भीतर नहीं खेलना चाहिए। ठीक है बच्चों, घ देखिए, मेहनत डैश फल नहीं मिलता, तो मेहनत के बिना फल नहीं मिलता। ठीक है, अड़ा देखिए, मेरे घर डैश आम का बाग है, तो मेरे घर के पीछे, ठीक है, आम का बाग है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ अब आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।